हेलो बच्चों। आज हमारा ये लेक्चर 7 है मैट्रिक्स के ऊपर, जहाँ पे आज हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। ठीक, तो जो हमारा लेक्चर 6 था, वहाँ पे जो हमने एडजॉइनिंग सीखी थी कि एडजॉइंट हम कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स की, उसी के बेस पे यहाँ पे हम काम करेंगे। और वहाँ पे हमने एक ए इनवर्स का फॉर्मूला भी पढ़ा था, मतलब किसी भी मैट्रिक्स के इनवर्स का हमने फॉर्मूला भी पढ़ा था। तो वो फॉर्मूला था हमारे पास A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/a का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बेटा यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ होगा, बट यहाँ पे हमारे पास तीन तीन से चार वैरायटी के क्वेश्चन है जिस पे आज हम बात करेंगे। और ये हमारे आज मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर भी है। ठीक, फिर इसके बाद हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड में हमको करना क्या है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आज हम उन क्वेश्चंस के थ्रू आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन के ऊपर। हाँ तो बच्चों, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। तो हमको यहाँ पे इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो हमारे पास तीन इक्वेशंस दे रखी हैं जो कि लीनियर इक्वेशंस हैं। तो वो हमारे पास है, पहली 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल्स टू 8, और सेकेंड है 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू 1। देन थर्ड हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है वो है 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल्स टू 4। ठीक, तो यहाँ से हम बेटा क्या करेंगे कि यहाँ से हम मैट्रिक्स एक बनाएंगे। तो मैट्रिक्स अब हम कैसे बनाएंगे ये आप समझिए। ठीक, तो यहाँ पे हम लेंगे लेट, हमने मानी कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो कौन होगी। तो वो देखिए, ये जो मैट्रिक्स ए मानेंगे वो होगी हमारी, जो भी हमारी इक्वेशन में एक्स वाई और जेड के जो कोफिशिएंट लिखे हैं उसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। जैसे अगर यहाँ पे पहली इक्वेशन देखें तो वो हमारे लिए एज अ फर्स्ट रो का काम करेगी मैट्रिक्स ए के, मैट्रिक्स ए में। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 3, बेटा उनके साइन के साथ ले लेंगे -2 और यहाँ पे 3। फिर बेटा सेकेंड इक्वेशन जो दे रखी है वो है 2, फिर यहाँ पे 1 कुछ नहीं है तो बेटा 1 है, और ये -1। और जो थर्ड रो बन जाएगी वो बन जाएगी 4 -3, सॉरी प्लस, नहीं हाँ -3 प्लस 2। ठीक, तो ये हमारी मैट्रिक्स बन गई ए मैट्रिक्स 3x3 की। ठीक, फिर अब हम मानेंगे एक मैट्रिक्स बी। ठीक, तो जब बी मैट्रिक्स मानेंगे तो ये हमारे वेरिएबल्स की मैट्रिक्स होगी, मतलब कि जो एक्स वाई जेड जिसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ये उसके लिए मैट्रिक्स होगी। ठीक, तो हमने यहाँ पे देखा कि जो हमारी ए मैट्रिक्स थी वो एक तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स थी। ठीक, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास तीन अननोन है तो हमारे पास तीन इक्वेशंस भी होनी चाहिए। ठीक, और तो इसलिए हमारी यहाँ पे ये 3x3 की मैट्रिक्स बनी। तो बेटा अब अगर हम बी मैट्रिक्स बनाएंगे तो बी मैट्रिक्स जो हमारी बनेगी वो बनेगी बेटा कॉलम मैट्रिक्स। ठीक, क्यों बनेगी ये अभी मैं आपको बताता हूँ। तो ये जब बनेगी तो एक्स वाई और जेड हो जाएगा। अगर आप देखो बेटा, जो ए मैट्रिक्स है वो 3x3 की है, और जो बी मैट्रिक्स है वो 3x1 की है। अगर हम ए बी का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो मैट्रिक्स बन के आएगी वो कितने की बन के आएगी, 3x1 की। ठीक, तो देखो बेटा, जब हम इन पूरी इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं तो ये एक मैट्रिक्स बन के आ रही है ना, ये एक तरीके से इसको अब मैट्रिक्स मानिए तो ये कॉलम मैट्रिक्स बन के, सॉरी रो मैट्रिक्स बन के आ रही है। तो रो मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर कितना होगा, 3x1। ठीक, अब जो हमारे लिए ये कांस्टेंट नंबर दिए गए हैं इसके लिए एक मैट्रिक्स हम मानेंगे x, वो मैट्रिक्स भी हमारी कैसी हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर होगा 3x3 का, सॉरी 3x1 का। तो यहाँ पे वो हो जाएगी 8 1 4। मतलब कि जो भी हमारे वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हैं उसको हम ए मैट्रिक्स में रख देंगे, वो 3x3 की हो जाएगी। हो सकता है कि अगर हमारे पास दो इक्वेशन हो तो 2x2 की भी बनेगी वहाँ पे। ठीक,
और जो बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स में हम अपने वेरिएबल्स को रखते हैं और ये वाली मैट्रिक्स हमारी कॉलम मैट्रिक्स बनती है। और जो हमारी लास्ट में एक्स मैट्रिक्स बनी है वो जो हमारे इक्वल टू के बाद जो नंबर्स आते हैं उसके लिए वो मैट्रिक्स बनती है, और वो मैट्रिक्स भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है। ठीक, तो हमने जब इसको रिप्रेजेंट करा तो अब हमने सारी चीज़ें लिख ली कि ए बी और एक्स क्या है। फिर अब हम लिखेंगे देयरफॉर ए बी इज इक्वल्स टू एक्स, और इसको हम दे देंगे नंबर 1। ठीक, तो अब जब ये नंबर 1 हो गया, अब हम बात करते हैं कि अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक, तो अब हमारे लिए मैट्रिक्स में जो हम इन्वर्स निकालेंगे, ठीक, तो इन्वर्स हमको यहाँ पे निकालना है। पहले इस प्रोसेस में पहले हम इन्वर्स निकालेंगे, उसके बाद हम एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। जो मेन काम है वो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना है, बट उससे पहले हमको इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो हम इन्वर्स किस मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं? हमने बोला था कि जब भी हम इन्वर्स निकालेंगे तो हम केवल इन्वर्स स्क्वायर वाली मैट्रिक्स का निकालेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स का जब इन्वर्स निकालने जाएंगे तो पहले हम ये देखेंगे कि इस मैट्रिक्स का स्क्वायर निकल सकता है कि नहीं। ठीक, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का। तो जब हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम पहले लिख लेंगे डिटर्मिनेंट में ए की सारी वैल्यूज़, तो हो जाएगी 3 माइनस 2 3 2 1 माइनस 1 4 माइनस 3 और 2। तो बेटा इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे एक्सपैंड R1 along R1। तो R1 के अलॉन्ग एक्सपैंड करने का मतलब ये हुआ कि हमारी ये फर्स्ट रो है, इसके थ्रू एक्सपैंड करना है। तो कैसे करना है, देखिए, अगर हम R1 के थ्रू एक्सपैंड कर रहे हैं तो R1 में जो पहला एलिमेंट है वो है 3, तो हमने लिखा यहाँ पे 3। ठीक, और ये निकल रहा है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, 3 लिखा। अब देखो बेटा, ये 3 है तो ये पूरा ये 3 है ना, तो ये पूरा रो और ये पूरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचा 1 माइनस 1 माइनस 3 और 2। इसको हम सॉल्व करके हमने बताया था कैसे लिखते हैं, 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बट एक बाहर माइनस पहले से रहता है तो माइनस 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे जब ये वाला एलिमेंट लिखते हैं तो इस एलिमेंट को लिखने से पहले एक साइन माइनस में लगाते हैं। तो जब यहाँ पे हम एक माइनस साइन लगाएंगे और फिर जाके -2 पुट कर देंगे। ठीक, फिर अब जब हमने ये एलिमेंट पुट किया तो ये पूरी रो गई और ये पूरा कॉलम गया, तो हमारे पास बचा 2 -1 4 और 2। तो अब हम क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो बेटा आ जाएगा 4, और 4 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो -4, बट एक साइन पहले से यहाँ पे माइनस लगता है तो माइनस माइनस वो मिलके हो जाएगा प्लस का 4। फिर हम जाएंगे लास्ट में, जो थर्ड एलिमेंट दे रखा है रो का वो है 3, फिर फर्स्ट रो गई और थर्ड कॉलम गया, तो अब जो हमारे पास बचा वो बचा 2 1 4 और -3, जिसमें से 2 का मल्टीप्लाई हम -3 के साथ करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 4 का मल्टीप्लाई अगर हम 1 के साथ करेंगे तो -4 आएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा -1 मतलब -3 बेटा, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, ये +2, और ये 8 2 जा होता है बेटा 16, और माइनस का यहाँ पे आ गया बेटा 30। ठीक, कोई दिक्कत? फिर अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारी यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो आ जाएगी -33 कर देंगे, -33 और +16 है, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -17। ठीक, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जो आई -17, मतलब देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक, अच्छा बात यह है कि अब एग्जिस्ट कब नहीं करता है, अगर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0 देन ए इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या हो गया, 0 हो गया, तो वहाँ पे वो हमारा
इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है मतलब कि नॉन सिंगुलर, सॉरी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक। नहीं तो नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर, ये जो है हमारी सिंगुलर की कंडीशन है, सिंगुलर की कंडीशन है, ठीक। तो अब हम चलते हैं अपने इन्वर्स निकालने की तरफ कि अब हम इन्वर्स कैसे निकालेंगे, ठीक। तो देखिए बेटा, हमने बताया था इन्वर्स निकालने से पहले आपको एडजॉइंट निकालना पड़ेगा, और जो एडजॉइंट है वो खुद में तीन लोगों से मिलके बना है, माइनर, कोफैक्टर और ट्रांसपोज। तो अब हम यहाँ पे साइड में ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, फिर हम अपने सारी चीज़ों को निकालते हैं। तो हमने यहाँ पे साइड में लिखा ए मैट्रिक्स। तो जो ए मैट्रिक्स है बेटा वो है 3 -2 3 2 1 -1 4 -3 और 2। तो बेटा जब हमने बोला कि हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं, तो जब हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं तो हम यहाँ पे क्या करते थे, हम यहाँ पे एक रफली वैल्यू निकालेंगे, मतलब रफली मैट्रिक्स बना लेते हैं, A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32 A33। ये हमारी बन गई। और हम इसका ट्रांसपोज यहाँ पे हम टी लिख सकते हैं, या केवल हम डैश भी लगा सकते हैं, या हम ऐसे करके डैश भी लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी। तो मैं अभी यहाँ पे टी लिख दे रहा हूँ ताकि आपको इजी रहे, ठीक। तो अब हम देखिए, अब जब हम निकालने जाएंगे A11, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम निकालने जाएंगे A11 तो मैंने बताया था कि पहले हम माइनर निकालते हैं। तो जब माइनर हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, जब A11 निकाल रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देते हैं, तो बचता है हमारे पास 1 -1 -3 और 2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये आता है हमारे पास बेटा 2 -3, ठीक। अब हम इस पे लगाएंगे कोफैक्टर, मतलब पहले अब हमने निकाला माइनर, अब हम निकालने जा रहे हैं कोफैक्टर। तो मैंने बोला था कि जो कोफैक्टर होता है वो केवल और केवल साइन का अंतर लाता है, मतलब या तो प्लस करेगा या नेगेटिव करेगा। तो ये साइन कैसे लगता है, तो यहाँ पे जो A11 लिखा है, अगर हम 1 और 1 को जोड़ दें तो हमारे पास आएगा 2। तो 2 एक इवन नंबर है, अगर इन दोनों नंबर्स को जोड़ने पे इवन नंबर आएगा तो हम प्लस का साइन लगाएंगे, अगर ऑड नंबर आएगा तो हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो यहाँ पे इवन नंबर आया है इसलिए प्लस का साइन लगेगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे A11 की वैल्यू आ जाएगी -1। उसी तरह अब हम निकालेंगे A12। तो जब हम A12 निकालेंगे तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो 2 और 2 हो गया 4, और ये हो गया +4, मतलब बेटा 8, बट ये 3 है, ऑड नंबर है तो -8। फिर अब हम निकालेंगे बेटा A13। तो A13 का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा 2 1 4 और -3। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -6, और जब हम इसको इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -4। और बेटा जो ओवरऑल साइन बाहर आ रहा है वो प्लस आ रहा है, बट इन दोनों नंबर्स के साइन निगेटिव हैं, तो ये -10 ही रहेगा, क्योंकि ओवरऑल में तो वो सॉरी वो जो साइन लगेगा को फैक्टर का वो ब्रैकेट के बाहर लगेगा। तो ब्रैकेट के बाहर भले ही प्लस है बट अंदर दोनों ही नंबर निगेटिव के हैं, इसलिए साइन भी निगेटिव आएगा, ठीक। तो अब हम निकालते हैं A21। तो जब हम A21 निकाल रहे हैं तो ये तो समझ जाइए कि साइन निगेटिव का आना है, साइन निगेटिव लगा रहे, ब्रैकेट के अंदर हम नंबर लिख लें। तो ब्रैकेट के अंदर हमारा नंबर क्या आएगा, जब हम निकाल रहे हैं A21 तो हमारी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो गई, तो हमारे पास बचा -2 3 और -3 और 2। तो -2 और 2 का मल्टीप्लाई किया तो -4 आया, और ये प्लस का 9 आया, -4 और प्लस का 9 करने पे 5 आया। तो A21 हमारा आया -5। फिर अब हम निकालेंगे A22। तो इस
इस इस कंडीशन पे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हम 3 का मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे तो आएगा 6, और 4 3 ज़ा 12, बट इनके बीच में माइनस का साइन होता है तो हमारे पास आएगा माइनस का 6। ठीक, माइनस का 6 आएगा, और बाहर प्लस है तो प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो बेटा माइनस का 6 हो जाएगा। फिर अब हम निकालेंगे A23, तो जब हम A23 निकालेंगे बेटा, तो सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम को हमने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे ऑड नंबर है, मीन्स निगेटिव नंबर आना है, मतलब निगेटिव साइन आना है कोफैक्टर के हिसाब से। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3 का मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो -9 आएगा, और इधर से +8 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस और एक बीच में माइनस 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 प्लस। तो -9 और +8 करने पे -1 आया, और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे बेटा तो आ जाएगा 1। तो अब हम निकालेंगे क्या, A31। तो अब हम निकालते हैं A31। तो A31 जब हम निकालने जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे, -2 का मल्टीप्लाई 2 से करा तो हमारे पास आ गया बेटा 2, और फिर -3, मतलब कि बेटा हमारे पास आया कुल मिला के -1। फिर अब जब हम निकाल रहे हैं A32, तो यहाँ पे हमने लगाया निगेटिव साइन और ब्रैकेट लगाया, तो A32 करेंगे, थर्ड रो सेकंड कॉलम गई तो 3, ये हो गया -3, और ये हो गया -6, -3 और -6 हो गया -9, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे एग्जैक्टली को फैक्टर निकालेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा। फिर अब हम निकालेंगे A33, तो जब हम A33 निकाल रहे हैं बेटा, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, और हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो पॉजिटिव बाहर साइन रहेगा, तो यहाँ पे हो गया 3, और ये हो गया प्लस का 4, तो मतलब 7। ठीक, तो अब हम इसकी हेल्प से निकालेंगे बेटा एडजॉइंट। तो अब जब हम एडजॉइंट निकालने जा रहे हैं तो अब हम क्या करेंगे देखते हैं। तो अब बेटा अब हम निकालने जा रहे हैं अपना एडजॉइंट। तो अब जब हम ADJ ए निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मैट्रिक्स में, हमारी A11 की वैल्यू आई थी -1, A12 की वैल्यू आई थी -8, और फिर आई थी A13 की -10, और A21 -5, फिर -6, फिर 1, फिर 1, माइनस का 1, फिर 9, और फिर 7। एडजॉइंट निकालने के लिए हम इसका ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक, तो जब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो एग्जैक्टली हमारा एडजॉइंट ऑफ ए जो होगा वो आ जाएगा हमारे पास, ट्रांसपोज करने के बाद -1, -8, -10, ठीक, -5, -6 और 1, -1, 9 और 7, ये हमारा आ गया एडजॉइंट। तो अब जब हम ए इनवर्स निकालेंगे बेटा, तो ए इनवर्स हमारा क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए डी जे ऑफ ए। तो बेटा हमारा जो डिटर्मिनेंट आया था वो आया था -17, और जो एडजॉइंट ऑफ ए आया है वो आया है -1, -5, -1, सॉरी यहाँ पे बेटा 10 था, यहाँ पे भी 10 है, फिर ये -5, -6, और एक मिनट, सही है बेटा, गलत, ठीक है, ये हो गया 8 था, और ये -6 और ये 9, -10, 1 और 7। ठीक, ये हमारा आ गया ए इनवर्स। तो अब हम बेटा क्या करेंगे, तो अब हम अपनी इक्वेशन 1 को यूज करेंगे। ठीक, यूजिंग इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 जो थी वो थी AB इंटू एक्स हमने लिखी थी। ठीक, AB इंटू एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम देखें यहाँ पे B हो गया, तो जब हम इधर A इन्वर्स लेके जाएंगे तो देखिए अब हमारे पास अगर एक्स की वो देखें ऑर्डर, तो वो दे रखा है 3x1 का, और अगर हमारा मान लीजिए हमने लिख दिया एक्स से लिखा, अगर मान लीजिए एक्स ए इन्वर्स लिखा, क्योंकि इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा, तो ए इन्वर्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 का है। क्या इनका मल्टीप्लाई पॉसिबल है?
नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉलम और यहाँ पे रो इक्वल नहीं है। बट अगर हमने ये लिखा कि ए इनवर्स एक्स, तो ए इनवर्स का ऑर्डर हो गया 3x3 और एक्स का ऑर्डर हो गया 3x1। ऐसे केस में हमारा जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल है, और जो आने वाली मैट्रिक्स है रिजल्टेंट मैट्रिक्स वो 3x1 की आएगी, जो कि हमको पता है कि बी भी 3x1 का है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, b इज इक्वल्स टू ए इनवर्स x। ठीक, तो अब देखिए बेटा हमारे पास a इनवर्स है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे b इज इक्वल्स टू ए इनवर्स की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो a इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी -1/17, और a इनवर्स ये आ गया -1/17 -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 और 7, और फिर हम x को मल्टीप्लाई करेंगे, और x हमारा यहाँ पे था, और x हमारा था 8 1 4। ठीक, अब बेटा अब हम इसको सॉल्व करने जाएंगे तो हमको ये पता है कि जो बी मैट्रिक्स थी वो हमारी बी मैट्रिक्स थी x y और z। ठीक, यहाँ पे हम -1/17 को बाहर ही रखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हम यहाँ पे रिजल्टेंट मैट्रिक्स निकाल रहे थे तो वो आने वाली है 3x1 की, मतलब कि कुछ ऐसी। तो ये हो गया A11 A21 A31। तो बेटा जब हम A11 निकालेंगे तो क्या होगा ये बताइए। जब हम A11 निकाल रहे होंगे तो हमारा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए बेटा -8 ये हो गया, -5 हो गया कितना, -8 और -5 मिलके हो गया -13, और -4 मतलब बेटा यहाँ पे आ गया -17। फिर A21 निकालेंगे तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो माइनस और ये 8 और 8 हो गया 64, मतलब -64, और 6 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -6 मतलब -70, -70 ये हो गया, और ये 36 मतलब 70 में से अगर हम 36 को घटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा 34। वो भी 34 जो बचेगा वो माइनस का बचेगा, तो माइनस का 34 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास। फिर अब हम जाएंगे A31 को निकालने पे, तो -10 1, तो -80 हो जाएगा, और प्लस का 1, और यहाँ पे कितना हुआ देखिए माइनस का 80 प्लस का 1 और बेटा प्लस का 28, मतलब ये मिलके हो गया 29। 80 में से 29 गया तो हमारे पास कितना बचेगा बताइए, बताइए हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास बचेगा 51। तो ये हो गया माइनस का 51। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगी वैल्यू x y और z। अब हम क्या करेंगे, इसको जाके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी, जब 1/17 जाके इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का, तो ये मिलेगा 1 2 और 3। ठीक, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है x बराबर 1, हमारा आंसर आ रहा है x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। अब हम क्या करेंगे, अगर हमको अपना सॉल्यूशन आंसर चेक करना है कि हमारा जो ये सॉल्यूशन आया है ये सही है कि नहीं, तो हम जाके इसको अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। तो चलिए हम इसको पुट करके देखते हैं। तो देखिए जब यहाँ पे हम 1 रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, और जब यहाँ पे 2 रखेंगे तो माइनस का 4, और जब यहाँ पे हम 3 रखेंगे तो 9। ये हो गया 12, 12 में से 4 गया तो 8। हमारा जो सॉल्यूशन आया है वो एकदम सही है। ठीक, हाँ तो बच्चों अब ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे हमसे कह रहे हैं कि डिटरमाइन द प्रोडक्ट। दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, पहले इन दोनों मैट्रिसेस का हमको प्रोडक्ट निकालना है, एंड यूज इट, मतलब डिटरमाइन द प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट निकाला, एंड यूज इट टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस। ठीक, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 3 इक्वेशंस दे रखी हैं, बट हमको उससे पहले इन दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक, तो
पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालने चलते हैं। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स हैं दोनों, वो हैं पहली मैट्रिक्स -4 4 4 -7 1 और 3, दूसरी है 5 -3 -1। ठीक, फिर सेकेंड मैट्रिक्स दे रखी है बेटा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 फिर 3। तो बेटा जब हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तब खुद सोचिए कि दोनों ही मैट्रिक्स ऑर्डर 3x3 की हैं, तो जो दोनों का रिजल्टेंट आएगा वो भी 3x3 का आएगा। तो अब हम उसको निकालते हैं। तो अब जब बेटा हमारे पास जो 3x3 आने वाली है, अब हम यहाँ पे हम क्या करते हैं, रफली बना लेते हैं एक मैट्रिक्स जो 3x3 ऑर्डर की है। A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33। ठीक, अब हम निकालेंगे A11 वाली मैट्रिक्स। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जब हम A11 निकालेंगे, ठीक, तो जब हम A11 निकालने जा रहे हैं तो आप ध्यान दीजिए कि A11 निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब -4 +4 +8। ठीक, फिर A12 निकालेंगे तो हो जाएगा +4 -8 +4। फिर थर्ड निकालेंगे A13 तो हो जाएगा -4 -8 +12। ठीक, फिर हम अगर अब यहाँ पे निकालेंगे 21 तो -7 +1 +6। फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा 7 -2 और ये हो गया हमारा 7 प्लस का 7 और ये हो गया हमारा माइनस का 2 और ये हो गया हमारा 3। ठीक, कितना हो गया हमारा ये यहाँ पे 3 प्लस का 3। फिर A23 निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -7 -2 और प्लस का 9। फिर A31 निकालेंगे तो A31 में हो गया हमारे पास 5 -3 -2 फिर -5 +6 और ये -1 फिर 5 +6 -3। ठीक, तो अब बेटा जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आने वाला है, हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आने वाला है। तो वो प्रोडक्ट हो जाएगा, देखिए क्या आएगा, लिख लेते हैं पहले हम इसको प्रॉपर वे में। 1 3 5 -3 -1 और ये सेकेंड मैट्रिक्स 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। तो इसका जो रिजल्टेंट आ गया है वो आया है यहाँ से, तो वो आ जाएगा, आप देख लोगे ये कैंसिल होकर के केवल 8 बचा। फिर आगे 0 0 हो गया, 0 हो गया, 8 बचा, 0 हो गया, 0 0 फिर ये 8 हो गया बेटा। ठीक, तो अगर आप देखें तो यहाँ से आपको जो निकल के आया, तो हम यहाँ से 8 को अगर कॉमन ले लें तो 8 बाहर हो गया और ये आ गया हमारे पास बेटा कितना 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, ये आ गया हमारा ऐसे। ठीक, तो अगर आप बेटा अगर हम अपने क्वेश्चन को देखें तो जो हमारी इक्वेशंस दे रखी हैं ये है हमारी इक्वेशन। तो इक्वेशन और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक रिलेशन जरूर होगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 है कोफिशिएंट, यहाँ -1 यहाँ 1। तो देखिए 1 -1 और यहाँ पे 1, फिर यहाँ 1 -2 देखिए सेम है, सेम वही प्रोसेस बेटा यहाँ पे है। ठीक, तो जो अब हमारा इन्वर्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, देखिए तो जो हमारा यहाँ पे आया, अब हम थोड़ी देर के लिए इसको मान लेते हैं कि ये हमारी A मैट्रिक्स है और ये हमारी C मैट्रिक्स है। तो सी ए का प्रोडक्ट जो आया है वो ये कुछ आया है
मतलब कि सी ए का जो प्रोडक्ट आया है वो 8i आया है, तो ए जो होगा, तो जब हम ए इनवर्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए इधर जाके मल्टीप्लाई, ये ए इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा आई के साथ, तो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/8 सी हो जाएगा। तो सी मैट्रिक्स हमारे लिए कौन है, 1/8। हमारा यहाँ पे इनवर्स हो गया -4 4 4 -7 1 और 3 5 -3 -1। तो जो ए इनवर्स आया हमारा वो यहाँ से आ गया। अब बेटा हमको वो एडजॉइंट वाला काम करने की जरूरत नहीं है, हमारा ए इनवर्स आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम उस इक्वेशन को केवल उस स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेंगे जो हमने इक्वेशन 1 पिछले क्वेश्चन में बनाई थी। तो वो हो जाएगी हमारे यहाँ पे कि जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, जो ए मैट्रिक्स है हमारे पास वो है बेटा 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, ठीक, ये हो गई। और बी मैट्रिक्स मान लेते हैं हम एक्स वाई और जेड को, और हमारी सी मैट्रिक्स जो है बेटा वो है 4 9 1। तो जो हमने इक्वेशन 1 बनाई थी वो हमने बनाई थी कि ए बी इज इक्वल्स टू सी, ये हमारी 1 बनी थी बेटा। सॉरी, यहाँ पे सी ना लेकर के बेटा इसको एक्स लीजिए, कि हमने सी यूज़ कर लिया है, हमने सी को यूज़ कर लिया है, इसलिए हम यहाँ पे सी को नहीं यूज़ करेंगे। तो ये हो गई हमारी 1 इक्वेशन। अब देखो बेटा हमको बी निकालना है। अभी हमने बताया ना कि बी बराबर हमारा क्या होगा, ए इनवर्स एक्स। तो बेटा देखो बी की वैल्यू को अब यहाँ पे हम खोल के रख देते हैं एक्स वाई और जेड मैट्रिक्स फॉर्म में। और ए इनवर्स जो आया 1/8 -4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -1, ये हमारा आ गया। और x जो है वो हमारा है बेटा 4 9 1। तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाली है वो 3x1 की आने वाली है। तो वो हमारे पास अब आएगी कुछ ऐसे कि -4 का मल्टीप्लाई 4 से किया तो 16 हो गया, और 4 × 9 किया तो 36। 16 और 36 -16 है और +36 है, तो जब हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 20, और 4 × 1 हो जाएगा 4, और ये आ जाएगा 24। यहाँ पे हमारे पास आया 28, फिर 9 आया मल्टीप्लाई करने पे, तो 28 में से 9 गया तो हमारे पास बचा -19, और ये -19 और ये 3 हमारे पास, एक मिनट बेटा, हमने जब मल्टीप्लाई किया तो 7 3 जा हो गया, 7 4 जा हो गया 28, और ये आ गया 9, और ये हमारे पास आ गया 3। तो हमारे पास आ गया ये ओवरऑल 12, और 28 में से 12 गया तो हमारे पास कितना बचा बताइए, 16 माइनस का 16। फिर देखिए 5 का 4 से मल्टीप्लाई किया तो आया हमारे पास 20, तो ये हो गया 20 और -27 और -1, तो ये 28 हो गया माइनस का, और ये हो गया 20, तो यहाँ बचा हमारे पास -8। तो जो हमारे यहाँ पे वैल्यू आने वाली है वो आ जाएगी एक्स वाई और जेड, ये हो जाएगी हमारी 3 -2 और -1। तो यहाँ से हमारी x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 3, y की वैल्यू -2 और z की वैल्यू -1। अब हम इसको ले जाके 3 -2 और -1 को अगर हम अपनी इक्वेशन में रखें, हमारी आई 3 -2 और -1, इसको अगर हम अपनी इस इक्वेशन में रखें तो देखिए 4 आना चाहिए। यहाँ पे रखा 3 और ये -2 रखा तो प्लस हो गया, तो ये हो गया 5 और -1 4। मतलब कि हमारा आंसर जो आया है x की वैल्यू ये और y की वैल्यू ये और z की वैल्यू ये क्या है, सही है, ठीक।
तो बेटा ये वीडियो हमारी बड़ी हो जाएगी, लेक्चर हमारा बड़ा हो जाएगा अगर मैं इसके और क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन काफ़ी है। तो मेरे पास जो बचे हुए इसके कुछ जो भी क्वेश्चन हैं, एक या दो टाइप और हैं, उनको मैं आपको नेक्स्ट संडे वाली क्लास तक में प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। और वीडियो को बेटा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। ठीक, चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।